Hello everyone. Good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके EMRS, UP, TGT, PGT, LT एंड GIC के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो लोग B.Ed प्रवेश परीक्षा साइंस ग्रुप से देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चंस हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में लिए हैं। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिन लोगों का हिंदी मीडियम है वो लोग हिंदी के क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे स्पेशल क्लास में से पहले भी हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं जिनमें हमने हिंदी के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। तो आप उन क्लासेस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। आप 100% यकीन करके चलें ये क्वेश्चंस चाहे आप EMRS, UP, TGT, PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं UP, TGT, PGT, LT, GIC बायोलॉजी के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? दैट इज फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्क्योप्टेरिस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन B.Ed 2019 में पूछा गया था। B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्क्योप्टेरिस की जो फॉसिल्स है इसको कहाँ से रिकॉर्ड किया गया था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, USA। बताइए। तो आर्क्योप्टेरिस जो है ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिव लिंक है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिव लिंक है और जर्मनी में सबसे फर्स्ट टाइम हर्मन वॉन मेयर ने 1861 में इस फॉसिल्स को रिकॉर्ड किया था और कहाँ पर? जर्मनी में। राइट, जर्मनी में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। आप ईयर भी याद रखेंगे और जो साइंटिस्ट नेम है ना, हर्मन वॉन मेयर, इनका भी नाम याद रखेंगे। करेक्ट। जो लोग हिंदी में हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस दिया है। आर्क्योप्टेरिस का जीवाश्म से खोजा गया है ना, किस जो इसका जीवाश्म है ये कहाँ से खोजा गया था? फ्रांस से, ब्रिटेन से, USA से या फिर जर्मनी से। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। ऊपर में भी आपका जर्मनी ही है, बस ऑप्शन नंबर चेंज किया है हमने ताकि आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। आप यहाँ देखेंगे कई सारे हमने ऑप्शंस को एक्सचेंज किया है जिससे कि आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पर ध्यान रखकर ही सॉल्व करें। इसलिए चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड किसे कहा जाता है? रेप्टाइल्स को, वर्टिब्रेट्स को, एम्फीबियंस को या फिर फिशेस को? बताइए। यहाँ पर हिंदी में देखेंगे सरीसृप, कशेरुक, उभयचर या फिर मछलियाँ। तो आप जानते हैं हम बर्ड्स के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, रेप्टाइल्स के लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड। तो बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड किसे कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सरीसृप जो हैं इन्हें हम बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड कहते हैं और ये टर्म सबसे पहले जो है डॉक्टर सलीम ने दिया था, जिन्हें हम बर्ड ऑफ मैन इन इंडिया भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट इट्स। जो बर्ड्स फ्लाइंग करती हैं उनके फ्लाइंग के उनका मोस्ट कॉमन मोड क्या होता है? वो ग्लाइडिंग करती हैं या फिर फ्लैपिंग, फुदक फुदक कर चलती हैं या फिर हावरिंग या फिर सॉरिंग? बताइए। जो
बर्ड्स हैं, है ना, उड़ान का सबसे सामान्य तरीका क्या है बर्ड्स में? सरकना, फड़फड़ाना, मंडराना या फिर उड़ना, या फिर उड़ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरिंग, या इसी को हम उड़ना कहते हैं। तो जो बर्ड हैं वो क्या करती हैं? उड़ती हैं। कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट इज। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इनमें से कौन जो है माइग्रेशन करता है, या लंबी दूरी का कौन इनमें से प्रवासी है? स्नो पार्टिडेज, या फिर आर्कटिक टर्न, या फिर कियाकेड्स, या फिर यूरोपियन व्हाइट स्ट्रोक। बताइए, स्नो पार्टिटिज, आर्कटिक टर्न, चिकाडेस, या फिर यूरोपीय सफ़ेद सारस, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक टर्न। जो आर्कटिक टर्न है ये सबसे लॉन्ग डिस्टेंस को तय करती है ड्यूरिंग माइग्रेशन, है ना, जब ब्रीडिंग सेशन के दौरान ये माइग्रेट कर जाती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट देखिए, मेमोरी ग्लैंड्स आर मोडिफाइड। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, है ना, मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये किसका मॉडिफिकेशंस होती हैं? सिवेसियस ग्लैंड, सुडोरिफिक ग्लैंड्स, क्यूटेनियस ग्लैंड, या फिर सेंट ग्लैंड्स। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? स्तन ग्रंथियाँ किसका मॉडिफिकेशन होती हैं? वसामय ग्रंथियाँ, सुडोरिफिक ग्रंथियाँ, त्वची ग्रंथियाँ, या फिर सेंट या गंध ग्रंथियाँ। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वसामय ग्रंथियाँ, या हम जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, इन्हीं का ये मॉडिफिकेशंस करती हैं, ठीक है। और सिक्रीशन की बेसिस पर ये कैसी होती हैं? दैट इज़ सिक्रीशन के बेसिस पर ये मीरोक्राइन होती हैं, मीरोक्राइन। सिक्रीशन के बेसिस पर ये मीरोक्राइन टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क डिंटेशन इन मैमल्स लाइक। मैमल्स में इनमें से किस मिल्क टीथ का अभाव होता है? मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइंस, या फिर इंसाइजर्स, या फिर इंसाइजर्स। तो हम सभी जानते हैं जो मिल्क टीथ हैं ये क्या होता है? हमारे कैनाइन से इंसाइजर हैं और प्री मोलर्स होते हैं। लेकिन जो मोलर्स हैं ये हमारे मिल्क टीथ नहीं होता है, ये एडल्ट होने पर मोलर्स निकलते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आप कुछ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के डेंटेशन फार्मूले को ज़रूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट टीथ ऑन मैग्जिली आर। मैग्जिला पर सबसे पहले दांत कौन से निकलते हैं? जो हमारी मैग्जिला है ना, मैग्जिला पे सबसे फर्स्ट टाइम कौन से टीथ निकलते हैं? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 2000 आई थिंक 19 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन हमने ये शायद यूथ की बुक में या कहीं पर हमने देखा था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। सो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? लोअर कैनाइंस, अपर कैनाइंस, अपर मोलर्स, या फिर लोअर प्रीमोलर्स। बताइए। सो यहाँ पर करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अपर कैनाइंस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्लीन इज प्रेजेंट इन। ब्लीन कहाँ प्रेजेंट होती है? व्हेल्स, एलिफेंट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स। ब्लीन कहाँ मौजूद होती है? व्हेल में, हाथी, मेढक, या फिर छिपकलियाँ। सो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेल, है ना। व्हेल में जो फैटी लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम बल्वर कहते हैं, तो उसी को जो है क्या कहते हैं? ब्लीन कहते हैं, ब्लीन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाई। कोरोनरी साइनसेस
कि ओपनिंग को कौन गार्ड करता है ना, कौन गार्ड करता है, मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमीलुनार वॉल या फिर बेसियन वॉल। सो ये सारी चीज़ें नीचे भी दी गई हैं आपको, मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमीलुनार वॉल या फिर बेसियन वॉल। तो देखिए ये मैमल्स एंड बर्ड्स में हम जानते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये आपका राइट ऑरिकल है एंड ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो जो हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल चैम्बर से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये ब्लड वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और ये ब्लड फिर से रिटर्न ना हो जाए लेफ्ट ऑरिकल में, इसलिए यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है ना, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे उस ओपनिंग को वॉल जो है गार्डेड करता है और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल या फिर इसी को हम मिट्रल वॉल कह देते हैं, इसी को हम मिट्रल वॉल कहते हैं। एंड हमारी बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर राइट ऑरिकल में कौन आता है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के अपर पार्ट से लाइक ब्रेन से ब्लड को लेकर राइट ऑरिकल में आता है और जो इन्फीरियर वेना कावा है ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, ठीक है। तो दोनों ही वेन्स कैसा ब्लड लेकर आएंगी, दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। तो ये जो वेना कावा हैं दोनों ही, यहाँ पर भी एक तरीके की ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, है ना, यहाँ पर ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को सेमीलुनार वॉल इसे कवर्ड किए रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आयोर्टा हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है ना, जो कि हमारे पूरे ब्लड बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है, क्लियर। हमारे लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं जो कि हमारे लेफ्ट ऑरिकल में लाती हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके की ओपनिंग होती है ना, और इस ये ब्लड फिर से हमारे लंग में बैक ना हो जाए इसके लिए गार्ड करने के लिए वॉल प्रेजेंट होते हैं और इस वॉल को भी हम क्या कहते हैं, सेमीलुनार वॉल कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 तरीके के वॉल देखे, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल एंड सेमीलुनार वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है एंड जो सेमीलुनार वॉल है ये हमारी सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सिस्टमिक एओर्टा एंड जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं इनको गार्डेड करता है, यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारे लंग को ब्लड को लेकर जाएगी दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, यहाँ राइट वेंट्रिकल से, तो इसके वॉल को भी हम सेमीलुनार वॉल कहते हैं, क्लियर। अब ये सारी बात हो गई। इसके अलावा अब जो हमारा खुद का हार्ट है, हमारा हार्ट कैसा है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। कार्डियक मसल्स एक स्पेशल तरीके की मसल्स हैं जिनमें इम्पल्स कंडक्टिविटी होती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट कर पाता है, राइट। तो अब हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हार्ट की जो वेन्स और वो आर्टरीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। नाउ अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें जो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं और हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल या राइट ऑरिकल में लाती हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोरोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जो कोरोनरी वेन है ये हमारे हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और राइट वेंट्रिकल में
छोड़ देती है। क्लियर। जो कोरोनरी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और पूरे हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है ना। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे हार्ट को ही सप्लाई करती है। तो इनके जो वॉल्व होते हैं तो इनके वॉल्व को हम क्या कहते हैं, है ना। अब आर्टरी है, वेन है, तो यहाँ पर ओपन होंगी, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होगी और इनकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वॉल प्रेजेंट होंगे। तो इन वॉल को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ वेसियन वॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेसियन वॉल। तो इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा समझाने में समय लगा, लेकिन आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपसे इन तीनों में से कोई भी वॉल पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। हमारा मिट्रल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। राइट ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में। सेमी लूनार वॉल कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारी वेना कावा है एंड जो हमारी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, सिस्टमिक एओर्टा है, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा वेसियन वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली कोरोनरी साइनस कह देते हैं, कोरोनरी साइनस कह देते हैं। क्लियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। कोरोनरी साइनस को गार्ड करने वाला जो वॉल है उसे हम वेसियन वॉल कहते हैं। राइट। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इन मैन रीनल पोर्टल सिस्टम इज, जो मैन है, मैन में रीनल पोर्टल सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड, प्रिमिटिव, देन दैट ऑफ फ्रॉग, एब्सेंट। बताइए, मनुष्य में वक्र पोर्टल प्रणाली कैसी होती है, अच्छी तरह से विकसित होती है या फिर पुअरली विकसित होती है या फिर मेढक की तुलना में अल्प विकसित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। तो एक बार हम देखेंगे कि पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं। ऐसी वेन जो ब्लड को लेकर, है ना, जो वेन है ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हमारे हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती हैं। बट ऐसी वेन जो हमारी बॉडी से, है ना, सपोज करिए यहाँ से लीवर से ब्लड को लिया और लीवर से इस वेन ने, हिपैटिक वेन ने ब्लड को लिया, उसके बाद ये डायरेक्टली जो है ये वेन, जो वेन है ये डायरेक्टली हार्ट को ना जाकर, ठीक है, डायरेक्टली हमारे हार्ट को ना जाकर कहाँ जाएगी, किसी अदर ऑर्गन्स में जाएगी। ठीक है, किसी अदर ऑर्गन्स में जाएगी। तो हम इससे क्या कहेंगे, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पोर्टल सिस्टम। राइट। क्या कहेंगे इसे, पोर्टल सिस्टम। तो अगर ये हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर, ठीक है, ये सपोज हमारा बॉडी पार्ट है, तो हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर कहाँ जा रही है, हमारी किडनी को जा रही है ना, डायरेक्ट हार्ट को ना जाकर ये ब्लड लेकर कहाँ जा रही है, हमारी किडनी को जा रही है, हमारे जो नेफ्रॉन से जो हमारे रीनल है उसको लेकर जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं और इससे रीनल पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे हम रीनल पोर्टल वेन कहेंगे। क्लियर। तो ये अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड वेल डेवलप हार्ट होता है ना, एंड बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड वेल डेवलप हार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। तो बर्ड्स में तो कम्प्लीटली ये रिड्यूस होता है। ठीक, अगर आपसे बर्ड्स में पूछा जाए तो आप रिड्यूस्ड लगाएंगे, ठीक है, रिड्यूस्ड होता है, लेकिन मैमल्स में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहीं पर अगर आपसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पूछा जाता, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैमल्स में वेल डेवलप होता है। ठीक है, ये मैमल्स में वेल डेवलप्ड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Biliverdin and bilirubin are the bile pigments but are the waste products formed by breaking down of। Biliverdin और bilirubin पित्तवर्धक है, लेकिन ये किसके टूटने से, इनके नहीं होगा यहाँ पर, किसके, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, किसके टूटने से बनने वाले अपशिष्ट उत्पाद हैं। जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन है ये क्या है, बाइल पिगमेंट है, और हम जानते हैं बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट कहाँ बनते हैं, दैट इज़ लीवर की
जो हमारा लीवर है, लीवर की हिपैटोसाइटिक सेल्स में बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट बनते हैं, राइट। बाइल सॉल्ट बनते हैं। जो बाइल पिगमेंट हैं ये इनमें से किसके ब्रेकडाउन होने से, किसके टूटने से बनते हैं, बस आपको यही बताना है। WBCs के, है ना, वाइट ब्लड कार्पसेल से, या जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, या फिर थ्रोम्बिन, या फिर प्लेटलेट्स। बताइए। सिमिलरली आपको यहाँ दिया गया है WBC, होमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स। तो जो ब्लीवर्डिन एंड बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट हैं ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? तो आपने स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ में पढ़ा होगा। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये टोटल हमारे 7 टाइप्स के थे, दैट इज़ एडिपोर कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, और क्या थे, दैट इज़ बोन कनेक्टिव टिश्यू, है ना, बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इसके बाद अगर बात करें लिम्फेटिक, है ना, जो लिम्फ है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ब्लड ये भी हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 7 तरीके के स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन या हम कह सकते हैं नर्व सेल से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो एक नर्व सेल को हम न्यूरॉन कह देते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये जो न्यूरॉन्स का जो ये नेटवर्क होता है, इसके बीच में एक पैकेजिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तरीके की पैकेजिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये पैकेजिंग सेल्स क्या होती हैं, दैट इज़ ये न्यूरोग्लिया होती हैं, ठीक है। और इन्हीं ये जो न्यूरोग्लिया हैं, ये न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करती हैं। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम में ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, लेकिन जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं, जिन्हें हम पैकेजिंग सेल्स भी कहते हैं, ये नर्वस सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर्बरवाइटी। आर्बरवाइटी क्या है? ग्रुप्स एंड रिजेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, फ्लोर ऑफ mesencephalon, 4 divisions of optic lobes, ब्रांचिंग ऑफ ग्रे मैटर इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर। बताइए। हिंदी में देख लेंगे एक बार। जो आर्बर विटे हैं, है ना, ये क्या है, सेरिब्रल गोलार्ध की खांचे और लकीरें हैं। सेरिब्रल की स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने गोलार्ध एंड खांचों के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जिन्हें हम रिजिस एंड ग्रुप्स कहते हैं। एंड हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, मिड पार्ट, जिसे हम मेसेनसेफलॉन कहते हैं, मेसेनसेफलॉन का तल, ऑप्टिक लोब के 4 विभाग। आप बताना, ऑप्टिक लोब के जो 4 विभाग हैं, जो 4 लोब्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से आप बताएंगे उसे हम क्या कहते हैं। आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे इसको क्या कहते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिक लोब है ना, ऑप्टिक लोब जो है 4 ऑप्टिक लोब के जो 4 डिविजन्स हैं, जो ये 4 ऑप्टिक लोब हैं, ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। मैमल्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ऑप्टिक लोब, जिसे हम कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहते हैं, क्वाड्रीजेमाइना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, मस्तिष्क गोलार्ध में ग्रे पदार्थ की शाखाएं। मस्तिष्क गोलार्ध में ग्रे पदार्थ की शाखाएं। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम 4 ब्रेन की बात करें तो 4 ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट है ना, सेरिब्रम। और सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लगभग 99% पार्ट को ऑक्युपाई करता है, इसलिए सेरिब्रम को हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं।
जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर से मिलकर बना है, ठीक है। और इसे कार्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर्स होती है जो इन दोनों हेमिस्फेयर लोब्स को ज्वाइंट करती है इस तरीके से। क्लियर। जो दोनों ही ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, यहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। तो ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क कुछ ट्री लाइक होता है, इस तरीके से ट्री लाइक, है ना, जिसे हम आर्बर वाइटी कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, इस तरीके से देखिए, सपोज करिए ये आपका एक न्यूरॉन है ना, यहाँ पर इसकी डेंड्राइट है, डेंड्राइट, और डेंड्राइट में बहुत सारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। तो ये एक हमारा न्यूरॉन है, ये इसका साइटोन बॉडी है जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, और ये क्या है, एक्सॉन है। बस जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से नर्व सेल बना लेते हैं, हम जानते हैं, बस आप समझेंगे। जो एक्सॉन है, यहाँ पर माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है ना, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती, और इस माइलिन शीथ को सिक्रीट कौन करता है, दैट इज स्वान सेल्स। एंड ये जो स्वान सेल्स के बीच में ये जो गैप है, इसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर। प्लीज़ आप बस चीज़ों को समझना और याद करते चलना, इसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। ये न्यूरॉन्स का अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाए, देखिए ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में आप समझेंगे, और ये एक्सॉन जो हैं, ये एक्सॉन्स अंदर की तरफ हों, ठीक है, ये एक्सॉन्स अंदर की तरफ हों इस तरीके से, एंड और जो साइटोन है, जो इसकी सेल बॉडी है, ये बाहर की तरफ है। जो सेल बॉडी है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स आपको जो अपीयरेंस दिखेगा, ये ग्रे कलर का दिखाई देगा, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या दिखेगा, ये यहाँ पर वाइट कलर की जो अपीयरेंस होती है, जिसे हम वाइट मैटर कहते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन में भी क्या प्रेजेंट है, माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है ना। माइलिनेटेड शीथ किससे मिलकर बनी है, दैट इज स्फिंगोमाइलिन लिपिड से बनी होती है। इसलिए जो अंदर का ये पूरा एरिया है, ये वाइट कलर का दिखाई देता है, तो हम इसे वाइट मैटर कह देते हैं। और जो ये बाहर की तरफ जो एरिया है, जहाँ पर ये साइटोन बॉडीज़ हैं सबसे ज़्यादा, उस एरिया को हम ग्रे मैटर कह देते हैं, राइट। तो वही आपको यहाँ बताना है कि जो ये एक्सॉन्स है ना, जो ये ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ ये ग्रे मैटर है, तो ये ग्रे मैटर्स की जो ब्रांचिंग हमें दिख रही है ना, ये एक ब्रांचिंग, ये एक ब्रांचिंग, ये एक ब्रांचिंग, ये जो ब्रांचिंग है, इसी को हम आर्बर वाइटी कहते हैं, या इसी को हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। देखिए, ट्री ऑफ लाइफ, ये टर्म एक बार पूछा जा चुका है कि ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, आर्बर वाइटी पूछे या भी आपसे ट्री ऑफ लाइफ पूछे, तो आप बताएंगे कि जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, इनकी ब्रांचिंग इस तरीके से होती है कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, राइट। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ब्रांचिंग ऑफ ग्रे मैटर इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर। नेक्स्ट देखिएगा, निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, अभी हमने बताया आपको, ये साइटोन बॉडी है और ये एक्सॉन्स है ना, और यहाँ पर डेंड्राइट्स लगे हैं, है ना, डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन में बहुत सारे इस तरीके से डेंड्राइट्स लगे होते हैं, है ना, जनरल बस आपको समझाने के लिए। और ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसी को हम साइटोन या सेल बॉडीज़ कह देते हैं, और ये हमारा एक्सॉन है। तो अभी हमने बताया जो साइटोन या सेल बॉडीज़ होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर, तो क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम, है ना। जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैसेंजर RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैसेंजर RNA प्रेजेंट होता है। तो आप बताएंगे कि जो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये किससे बने होते हैं, तो नीसेल्स ग्रेन्यूल रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशंस हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स एंड मैसेंजर RNA से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, नीसेल्स ग्रेन्यूल आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, थायमीन, DNA, RNA। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना, क्वेश्चंस अभी और हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नीसेल के कण बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, थायमीन, DNA या फिर RNA। तो डियर एस्पायरेंट, आई होप आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, TGT में भी, ठीक है, और आपका जो B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम है, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर किसी क्वेश्चंस में डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमसे जितना हो सकेगा उतनी सारी आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके लिए बने हैं, आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करें, क्योंकि आपके लिए पहले हम क्वेश्चंस क्या था, देखिए जो बात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले क्या था कि हम आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लेकर आते थे, फिर आप लोगों ने डिमांड किया कि हमें हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन चाहिए, इसलिए अब हमें टाइप करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हम आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं चीज़ों को आपको अच्छे से एक सरल आम भाषा में समझा सकें, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स डिराइव्ड फ्रॉम, वर्टिब्रेट्स में, है ना, यानी कि हम मैमल्स की बात करें या वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किससे एराइज होता है, बेसल प्लेट से, ब्लास्टोपोर से, न्यूरल प्लेट से या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपने एम्ब्रियोजेनिक इंडक्शन को अच्छे से पढ़ा है ना, एम्ब्रियोजेनिक इंडक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कशेरुकियों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है बेसल प्लेट से, ब्लास्टोपोर से, तंत्रिका प्लेट से या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका प्लेट से। क्लियर। चलिए एस्पायरेंट्स, आज के लिए इतने ही। आप इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।